हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेट दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि इस बार आपका भी पेमेंट किसी कारण से रुक गया है और आपके खाते में आपके 2000 रुपये किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में नहीं आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी 20वीं किस्त का भुगतान क्यों रोक दिया गया है और उसके क्या कारण है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके खाते में आपकी 20वीं किस्त का पैसा जल्द से जल्द आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में पेमेंट रुकने के जो भी कारण हैं आपको सभी बताए जाएंगे और उनके समाधान इस प्रकार से बताए जाएंगे कि आपका 100% आपका समाधान हो जाएगा और जल्द से जल्द आपके खाते में आपका किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का 2000 रुपये आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में pmkisan.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, नो योर स्टेटस। इस पे हम बाद में जाएंगे। इससे पहले देखिए नीचे आपको कुछ रीज़न यहाँ पर लिख के बताए गए हैं इसी वेबसाइट पे। जैसे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है। दोस्तों, बाकी आप यहाँ पर देखिए आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इनका कारण और समाधान हिंदी में बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप अपना नो योर स्टेटस पे जाकर अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको उसमें इन एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 5 प्रकार से लिखे हुए कुछ भी ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 के 5 ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला कारण आपका जो हो सकता है कि आपका भुगतान अस्थायी रूप से इसलिए रोक दिया गया है कि आप पति और पत्नी दोनों लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये गलत है। आप पति या पत्नी में से केवल एक लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, इस कारण से अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आप जो अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके लिखा हुआ आएगा, योर पेमेंट इज टेम्परेली स्टॉप्ड, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे करके लिखा आएगा। दोस्तों, अगला कारण हम आपको बताते हैं, कारण नंबर 2 हो सकता है आपका भुगतान अस्थायी रूप से इसलिए रोक दिया गया है कि आपके जो फादर हैं और आप, यानी जिसके नाम से आपके नाम पर ज़मीन आई है, वो वो जो पहले भूस्वामी हैं और आप अभी भूस्वामी हैं, दोनों लोग पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं एक ही ज़मीन पर। इस कारण से भी आपका पेमेंट रोक दिया गया है। उसमें देखिए रीज़न क्या आता है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसी कारण से आपका पेमेंट रुका हुआ है तो योर पेमेंट इज टेम्परली स्टॉप्ड बोथ द करंट एंड प्रीवियस लैंड ओनर रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स। इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए क्योंकि हम आपको इनके समाधान भी बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगला कारण हम आपको बता रहे हैं। आपका भुगतान जो है, तीसरा कारण जो हो सकता है स्थायी रूप से इसलिए रोका गया है कि आपकी जो ज़मीन है 1 फरवरी 2019 के बाद यदि आपने खरीदी हुई ज़मीन यानी परचेज की हुई ज़मीन है तो उस पर आप पीएम किसान का लाभ नहीं ले सकते। अगर इस तरीके के कारण से आपका जो पेमेंट रुका हुआ है तो आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, योर पेमेंट इज टेम्परली स्टॉप्ड लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1 फरवरी 2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इनहेरिटेंस। इसका मतलब यह है कि आपने 1 फरवरी 2019 के बाद यदि ज़मीन खरीदी हुई है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम चौथे कारण के बारे में जान लेते हैं। आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है नाबालिग और परिवार के सदस्यों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलने के लिए। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा था तो आपका पैसा रोक दिया गया है, क्योंकि इसमें माइनर जो लोग हैं वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा पांचवा रीजन जो है, आरटीएफ पर हस्ताक्षर के बाद या तो डेथ या फिर इनएलिजिबल आपको मार्क्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इन सभी कारणों से अगर आपका भुगतान रुक गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला, यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ आप पीएम किसान योजना का बेनिफिट उठा रहे थे तो आपको अपने जिला स्तर पर जाना है। आपको पति या पत्नी दोनों में से एक को सरेंडर कर देना होगा, तब बाकी एक लोग का आपका पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब कारण नंबर 2, वर्तमान और पूर्व दोनों भूस्वामी पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपको अपना जिला स्तर के जो पीएम किसान का ऑफिस है वहाँ पे जाना होगा और अपना आधार और अपने डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाने होंगे, जिससे अधिकारी लोग जो हैं इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे
और आपका पेमेंट दोबारा से 20वीं किस्त डाल देंगे और आपका पेमेंट आगे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा कारण, विरासत के अलावा अन्य कारणों से, ये मान के चलिए आपने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन परचेज की हुई है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आप चाहे जहाँ पर भी जाएं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपके नाम यदि विरासत के थ्रू, यानी आपके पिता की मृत्यु के बाद या आपकी माता की मृत्यु के बाद या अपने अभिभावक की मृत्यु के बाद आपके नाम पर ज़मीन आई हुई है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जिला स्तर पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। वहाँ पर आपको, अगर आप एलिजिबल होंगे तो दोबारा आपकी पीएम किसान योजना का पैसा स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा चौथा कारण है कि नाबालिग परिवार के अन्य सदस्यों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। अगर दोस्तों आप माइनर हैं, यानी आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपका पीएम किसान का पैसा आ रहा था, तो आपको किसी भी स्थिति में पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते। जब आप 18 साल के यानी मेजर यानी बालिग हो जाएंगे, तब आपको इस योजना का लाभ फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पांचवा कारण है, कुछ लोगों को मृत या अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो भी आप अपने जिला स्तर के ऑफिस पर जाकर अधिकारियों को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे कि आप मृत नहीं हैं और ना ही आप अयोग्य हैं इस योजना के। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं तो आपका कुछ ही दिन में 20वीं किस्त का पेमेंट आ जाएगा और आगे भी आपकी पीएम किसान सम्मान निधि आती रहेगी। दोस्तों, ये मुख्य 5 कारण हैं, हमने आपको इन सब के समाधान बता दिए हैं। इसके अलावा अपने अगर 1 फरवरी 2019 के बाद खरीदी हुई ज़मीन है आपकी, तो आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। अगर आप नाबालिग हैं तो आपको फिर भी किसी हाल में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 18 साल होने पर भी आपको दोबारा आपकी किस्त स्टार्ट की जाएंगी। इसके अलावा आपको यदि मृत या अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो आप ऑफिस जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर आपको दोबारा किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है, उसमें उसका कारण जानना है किस कारण से पैसा नहीं आ रहा है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी पास के नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर उसका कारण पता करें अच्छे से और फिर उसके समाधान करें। आपका किस्त जल्दी ही आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।